दोस्तों, अगर भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए इस तीसरे और महानिर्णायक वनडे 2026 के रोमांचक मुकाबले को देखकर आपके भी दिलों की धड़कनें पूरी तरह रुक गई हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का यह सबसे बड़ा, अंतिम और महामुकाबला लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला गया। यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए प्रतिष्ठा की अंतिम लड़ाई थी, क्योंकि सीरीज इस समय 1-1 की भयंकर बराबरी पर खड़ी थी। मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस से, जहां इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, आज इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने रनों का ऐसा मूसलाधार बवंडर खड़ा किया कि देखते ही देखते स्कोरबोर्ड पर 387 रनों का एक नामुमकिन सा दिखने वाला एवरेस्ट जैसा विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया। लेकिन जवाब में उतरी टीम इंडिया की तरफ से कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी पारी और हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले से निकला वो ऐतिहासिक, खूंखार और गगनचुंबी 138 रनों का तूफान, जिसने लॉर्ड्स के मैदान पर अंग्रेजों के घमंड को पूरी तरह मलबे में तब्दील करके रख दिया। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए भारत माता की जय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ना बॉस, क्योंकि इसी तरह के कड़क और इन डेप्थ वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज, बेन डकेट और युवा जैकब बेथेल। भारत की तरफ से नई गेंद लेकर आक्रमण पर आए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने जैसे ही ओवर की पहली गेंद 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी, बेथेल ने इन स्विंगर गेंद पर बल्ला चलाया और गेंद बल्ले का मोटा अंदरूनी किनारा लेकर सीधे फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए निकल गई। इंग्लैंड ने चौके के साथ अपना खाता खोला। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने थोड़ी दिशा भटकी और लेग स्टंप पर 2 फुल डिलीवरी फेंक दी, जिसका फायदा उठाते हुए बेन डकेट ने अपनी कलाई का शानदार इस्तेमाल किया और गेंद को डीप स्क्वायर लेग फेंस के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद अगला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, जिनकी दूसरी गेंद पर जैकब बेथेल ने फ्रंट फुट निकालकर शानदार फ्लिक शॉट खेला और मिड विकेट की दिशा में एक और कड़क चौका बटोर लिया। तीसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के सामने जैकब बेथेल पूरी तरह रंग में दिखे। उन्होंने लेंथ बॉल पर पैर निकाला और कवर्स के ऊपर से एक आलीशान स्क्वायर ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। भारतीय गेंदबाज शुरुआत में अपनी लाइन और लेंथ से थोड़े भटके हुए नजर आ रहे थे और लॉर्ड्स के स्लोप का फायदा इंग्लिश बल्लेबाजों को पूरी तरह मिल रहा था। छठे ओवर में गेंदबाजी पर आए प्रिंस यादव, जिनकी 5वीं गेंद पर जैकब बेथेल ने लेग स्टंप की खराब गेंद को बेहद आसानी से अपने हिप्स से फ्लिक करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज अब क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके थे। 10वें ओवर में प्रिंस की चौथी गेंद शॉर्ट पिच थी। बेथेल ने इसे जल्दी भांप लिया, हवा में पूरी ताकत से घूमे और गेंद को डीप स्क्वायर लेग स्टैंड्स के ऊपर चमत्कारी 6 रनों के लिए भेज दिया। यह इंग्लैंड की पारी का पहला छक्का था। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर प्रिंस यादव ने फिर लेंथ छोटी की और बेथेल ने इस बार शॉर्ट आर्म जब का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मिड ऑन और मिड विकेट के बीच से 4 रनों के लिए रोक दिया। 10 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 61 रन हो चुका था। 12वें ओवर में अर्शदीप सिंह दोबारा आक्रमण पर आए, लेकिन जैकब बेथेल ने उनकी पहली ही ओवर पिच गेंद पर सीधा बल्ले का मुंह खोला और गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक दर्शनीय स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौका बटोरा, जिसे शॉट ऑफ द डे भी कहा जा सकता है। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने भी हाथ खोले और 143 किलोमीटर की रफ्तार वाली शॉर्ट वाइड गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्लैश करते हुए थर्ड मैन फेंस के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। 14वें ओवर में गुरनूर ब्रार गेंदबाजी पर आए, लेकिन बेथेल ने उनकी पहली ही फुल लेंथ डिलीवरी पर एक वर्टिकल ब्लेड दिखाते हुए टाइमिंग के साथ मिड ऑन के बगल से खूबसूरत चौका जड़ा और फिर चौथी गेंद पर बेन डकेट ने भी एक्स्ट्रा कवर्स के बीच से एक कड़क कवर ड्राइव मारकर गेंद को रस्सियों के पार पहुंचा दिया। 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह की एक तीखी बाउंसर पर जैकब बेथेल ने पुल शॉट खेला। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर विकेट कीपर के ऊपर से 4 रनों के लिए चली गई और इसी भाग्यशाली चौके के साथ बेथेल ने महज 53 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और इंग्लैंड का 100 रनों का ओपनिंग स्टैंड भी पूरा हो गया। 18वें ओवर में स्पिनर अक्षर पटेल के सामने बेन डकेट ने आक्रामक रुख अपनाया और लेग स्टंप के बाहर की गेंद को घुटने टेक कर फाइन लेग की दिशा में एक जोरदार स्वीप चौका जड़ दिया।
21वें ओवर में गुरनूर ब्रार की तीसरी गेंद पर बेन डकेट ने बैकफुट पर जाकर पॉइंट के बगल से एक नजाकत भरा लेट कट खेला और 2 रन चुराकर अपना एक बेहद ही जिम्मेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर डकेट ने एक और कड़क लेट कट मारकर गेंद को पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद 22वें ओवर में अक्षर पटेल को जैकब बेथेल ने निशाने पर लिया और क्रीज से बाहर निकलकर गेंद की पिच तक पहुंचते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 24वें ओवर में प्रिंस यादव की शॉर्ट गेंद पर बेथेल ने बैकफुट पर आकर करारा पुल शॉट खेला और 4 रन बटोरे। 26वें ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर बेन डकेट के खिलाफ भारत ने एलबीडब्ल्यू का एक क्लोज रिव्यू लिया, लेकिन गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हो रही थी, जिसके कारण भारत ने अपना रिव्यू गंवा दिया। 28वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदों पर बेन डकेट ने कोहराम मचा दिया। पहले उन्होंने तीसरी गेंद पर डीप मिड विकेट की तरफ एक दमदार पुल शॉट मारकर चौका बटोरा और फिर 5वीं गेंद पर शफल करके विकेट कीपर के ऊपर से एक अद्भुत स्कूप शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका बटोर लिया। 29वें ओवर में प्रिंस यादव की गेंद पर जैकब बेथेल ने क्रीज का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट किया और एक और चौका हासिल कर लिया। लेकिन तभी आता है मुकाबले का पहला बड़ा ट्विस्ट। 30वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा एक बार फिर कप्तान शुभमन गिल के भरोसे पर गेंदबाजी करने आते हैं। प्रसिद्ध की पहली ही गेंद एक तीखी शॉर्ट डिलीवरी थी जो एंगल के साथ अंदर आ रही थी। जैकब बेथेल इस पर नियंत्रण नहीं रख सके और उन्होंने सीधा फ्लैट शॉट डीप स्क्वायर लेग पर तैनात फील्डर की तरफ मार दिया, जहां बाउंड्री पर खड़े रोहित शर्मा ने कोई गलती नहीं की और एक सुरक्षित कैच लपक लिया। जैकब बेथेल 93 गेंदों में 91 रनों की एक बेहद शानदार पारी खेलकर आउट हो गए और अपने शतक से चूक गए। इंग्लैंड को 225 के कुल स्कोर पर यह पहला झटका लगा। बेथेल के आउट होने के बाद नंबर 3 पर दुनिया के सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज जो रूट मैदान पर उतरे। रूट ने आते ही प्रसिद्ध कृष्णा की अंतिम गेंद पर एक कड़क स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौके के साथ अपना खाता खोला। 33वें ओवर में गुरनूर ब्रार की फुल टॉस गेंद को बेन डकेट ने कवर्स के ऊपर से क्रीम करते हुए बाउंड्री के बाहर भेजा। 35वें ओवर में गुरनूर ब्रार की एक कड़क शॉर्ट पिच गेंद को बेन डकेट ने स्क्वायर लेग की दिशा में पुल किया और गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इसी ऐतिहासिक पुल शॉट के साथ बेन डकेट ने लॉर्ड्स के मैदान पर मात्र 117 गेंदों में अपना एक यादगार अंतर्राष्ट्रीय वनडे शतक पूरा कर लिया। उन्होंने हेलमेट उतारकर पूरे लॉर्ड्स की भीड़ का अभिवादन स्वीकार किया। शतक पूरा करने के बाद बेन डकेट और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। 38वें ओवर में गुरनूर ब्रार के खिलाफ डकेट ने विनाशकारी रूप अपनाया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक भाग्यशाली टॉप एज के साथ थर्ड मैन पर चौका बटोरा। फिर चौथी गेंद पर कवर्स के ऊपर से गिल को छकाते हुए चौका जड़ा और आखिरी गेंद पर एक और कड़क पुल शॉट मारकर ओवर से पूरे 19 रन बटोर लिए और इंग्लैंड का स्कोर 250 के पार पहुंचा दिया। 40वें ओवर में अक्षर पटेल के खिलाफ जो रूट ने घुटने टेके और एक बेहद ही ताकतवर रिवर्स स्वीप खेलते हुए बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड के बीच से चौका निकाल लिया। 42वें ओवर में प्रिंस यादव की गेंद पर जो रूट ने एक बार फिर शानदार शफल किया और मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन पुल शॉट मारकर चौका बटोरो। इसके बाद 43वें ओवर में अर्शदीप की एक शॉर्ट गेंद पर बेन डकेट ने कवर्स के ऊपर से एक फ्लैट थप्पड़ जैसा शॉट मारा। वहां बाउंड्री पर केएल राहुल ने कैच तो पकड़ा, लेकिन वे अपना संतुलन नहीं संभाल सके और बाउंड्री लाइन के पार गिर गए, जिसके कारण इंग्लैंड को 6 रन मिल गए। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर प्रिंस यादव ने भारत को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई। प्रिंस ने एक स्लोअर कटर डिलीवरी शॉट ऑफ लेंथ फेंकी। बेन डकेट पुल शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद बल्ले का निचला हिस्सा लेकर सीधे गेंदबाज प्रिंस यादव के हाथों में चली गई। डकेट 135 गेंदों में 18 चौकों और एक छक्के की मदद से 141 रनों की एक महाऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। पूरा लॉर्ड्स स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। डकेट के आउट होने के बाद कप्तान हैरी ब्रुक मैदान पर आए। 45वें ओवर में गुरनूर ब्रार की दूसरी गेंद पर जो रूट ने एक दर्शनीय रिवर्स स्कूप शॉट खेला और गेंद सीधे शॉर्ट थर्ड फील्डर के ऊपर से 4 रनों के लिए चली गई और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर रूट ने सीरीज में अपना लगातार तीसरा अर्धशतक पूरा कर लिया। 46वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की पहली गेंद पर जो रूट ने बैकफुट पर जाकर मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार हीव किया और 4 रन बटोरे। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। प्रसिद्ध की फुल और एंगल इन होती गेंद पर कप्तान हैरी ब्रुक 14 रन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वे गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर सके और गेंद मिड ऑन की तरफ हवा में खड़ी हो गई, जहां विराट कोहली ने अपने बाईं ओर दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपक लिया।
हैरी ब्रुक के आउट होने के बाद विकेट कीपर जोस बटलर क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने टी-20 मोड ऑन कर दिया। 48वें ओवर में गुरनूर ब्रार के खिलाफ बटलर ने तबाही मचा दी। पहली गेंद पर उन्होंने कवर्स के ऊपर से चौका जड़ा, फिर चौथी गेंद नो बॉल रही जिस पर बटलर ने स्लैश करके चौका बटोरा और आखिरी फ्री हिट गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी 6 रन जड़कर ओवर से पूरे 23 रन बटोर लिए। इसके बाद 49वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को भी बटलर ने नहीं बख्शा। दूसरी और तीसरी गेंद पर बटलर ने लगातार 2 कड़क बैक टू बैक छक्के सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्टैंड्स में भेज दिए और 5वीं गेंद पर एक और चौका जड़ दिया। आखिरी ओवर में प्रिंस यादव की तीसरी और 5वीं गेंद पर जो रूट और जोस बटलर ने 2 और चौके बटोरे। जोस बटलर ने महज 13 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों की मदद से नाबाद 41 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि जो रूट 48 गेंदों में 74 रन बनाकर नाबाद लौटे। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवरों में 3 विकेट खोकर 387 रनों का एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट चटकाए। 388 रनों के इस नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब और किसी बुरे सपने जैसी रही। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने गेंदबाजी की कमान अपने सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को सौंपी। आर्चर ने पहली ही ओवर की पहली गेंद 145 किलोमीटर की रफ्तार से ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी, जो हल्की सी आउटस्विंग हुई। रोहित शर्मा उस गेंद को छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर जॉस बटलर के दस्तानों में समा गई। हिटमैन रोहित शर्मा बिना खाता खोले पहली ही गेंद पर गोल्डन डक का शिकार होकर पवेलियन लौट गए। पूरे लॉर्ड्स में सन्नाटा छा गया। इसके बाद नंबर 3 पर किंग विराट कोहली मैदान पर आए। आर्चर और साकिब महमूद ने भारतीय बल्लेबाजों पर भयंकर दबाव बना दिया, लेकिन दूसरे छोर पर सलामी बल्लेबाज और कप्तान शुभमन गिल ने मोर्चा संभाला। तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर की फुल लेंथ गेंद पर गिल ने फ्रंट फुट निकाला और एक आलीशान कवर ड्राइव खेलते हुए चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया। 5वें ओवर में गस एटकिंसन की गेंद पर रोहित के आउट होने के दबाव को कम करने के लिए गिल ने एक बार फिर पैर निकाला और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक और खूबसूरत चौका जड़ दिया। 6ठे ओवर में आर्चर की एक टमी हाई शॉट गेंद पर गिल ने शॉर्ट आर्म जब का इस्तेमाल किया और स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार 1 बाउंस चौका बटोर लिया। इसके बाद 8वें ओवर में जोश टंग गेंदबाजी पर आए, लेकिन रोहित शर्मा की जगह बल्लेबाजी को संभालने की कोशिश कर रहे शुभमन गिल ने उनका स्वागत लगातार 2 कड़क चौकों के साथ किया। पहली गेंद लेग स्टंप पर थी, जिसे गिल ने आसानी से फाइन लेग की तरफ मोड़ दिया और अगली ही गेंद शॉर्ट थी, जिस पर गिल ने फ्रंट फुट से ही एक जोरदार पुल शॉट मारकर चौका बटोरा। 9वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर गिल ने एक और कड़क शॉट खेला, लेकिन तभी क्रीज पर एक भयंकर मिसकम्युनिकेशन देखने को मिला। गिल ने गेंद को मिड ऑन की तरफ धकेला और सिंगल के लिए दौड़ पड़े, लेकिन विराट कोहली ने मना कर दिया। गिल लगभग आधी क्रीज तक आ चुके थे। सैम करन ने गेंद उठाकर कीपर की तरफ फेंकी, लेकिन थ्रो डायरेक्ट हिट नहीं लगा और गिल ने डाइव लगाकर अपनी जान बचाई। 11वें ओवर में जोश टंग के खिलाफ शुभमन गिल ने एक बार फिर बैक ऑफ लेंथ गेंद को स्टैंड टॉल होकर स्क्वायर लेग की दिशा में पुल किया और गेंद को बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। 13वें ओवर में सैम करन गेंदबाजी पर आए, लेकिन शुभमन गिल ने क्रीज से बाहर निकलकर गेंद को हाफ वॉली में बदला और मिड ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय 1 बाउंस चौका जड़ दिया। 14वें ओवर में जोश टंग की ओवर पिच गेंद पर गिल ने एक बार फिर क्लासिक कवर ड्राइव मारा और शॉर्ट कवर फील्डर के बाईं ओर से गेंद को रस्सियों के पार पहुंचा दिया। 15वें ओवर में स्पिनर आदिल राशिद आक्रमण पर आए, लेकिन गिल ने उनका स्वागत एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलकर चौके के साथ किया और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर 2 रन चुराकर कप्तान शुभमन गिल ने महज 42 गेंदों में अपना एक बेहतरीन और क्लासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। 16वें ओवर में गस एटकिंसन की एक हाफ वॉली गेंद पर शुभमन गिल ने अपनी क्लास दिखाई और एक दर्शनीय मखमली कवर ड्राइव मारकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। भारतीय टीम का स्कोर अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा था और गिल व कोहली के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी पनप रही थी। 20वें ओवर में आदिल राशिद के खिलाफ विराट कोहली ने भी हाथ खोले। जब राशिद ने पैरों पर गेंद फेंकी तो कोहली ने घुटने टेके और एक कड़क स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। 22वें ओवर में आदिल राशिद की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक बार फिर बैकफुट का इस्तेमाल किया और पॉइंट के बगल से एक नजाकत भरा लेट कट खेलकर चौका बटोर लिया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा की जगह खेल रहे शुभमन गिल ने आदिल राशिद की फ्लाइटेड गेंद पर घुटने टेके और मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़ दिया।
छक्का मारने के तुरंत बाद गिल मैदान पर ही बैठ गए क्योंकि उनकी हेमस्ट्रिंग में एक भयंकर खिंचाव यानी क्रैम्प आ गया था। फिजियो मैदान पर आए और गिल को प्राथमिक उपचार दिया गया। 24वें ओवर में जोफ्रा आर्चर दोबारा गेंदबाजी पर आए, लेकिन कोहली ने उनकी पहली गेंद पर फ्लिक करते हुए शानदार चौका जड़ा और फिर तीसरी गेंद पर एक और कड़क चौका मिड ऑन के ऊपर से बटोर लिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर आदिल राशिद ने भारत को दूसरा और सबसे बड़ा झटका दे दिया। राशिद ने एक तेज स्लाइडर डिलीवरी फेंकी। शुभमन गिल उसे लेग साइड में खेलने के चक्कर में पूरी तरह मिस कर गए और गेंद सीधे उनके पैड्स पर जा टकराई। अंपायर ने तुरंत आउट का इशारा किया। गिल ने रिव्यू भी लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग में 3 रेड्स दिखाई दिए और गेंद सीधे लेग स्टंप के ऊपरी हिस्से को हिट कर रही थी। शुभमन गिल 84 गेंदों में 10 चौकों और एक छक्के की मदद से 77 रनों की एक कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। भारत का स्कोर 2 विकेट पर 148 रन था। गिल के आउट होने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर आए। 27वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर विराट कोहली ने एक्स्ट्रा कवर्स के बीच से एक और कड़क स्ट्रेट ड्राइव मारकर गेंद को रस्सियों के पार पहुंचाया। 29वें ओवर में जोश टंग की पहली गेंद शॉट थी। कोहली ने फ्रंट फुट से ही पुल किया और काउ कॉर्नर की दिशा में एक और चौका हासिल कर लिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कोहली ने लेंथ डिलीवरी को मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्ट किया और एक और शानदार चौका बटोर लिया। 31वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर ईशान किशन ने भी हाथ खोले और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहतरीन सीधा चौका जड़ा। 32वें ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर विराट कोहली ने भी लेग साइड की तरफ एक करारा हीव किया और 4 रन बटोरे। 35वें ओवर में सैम करन की स्लोअर डिलीवरी पर ईशान किशन ने क्रीज में गहराई का इस्तेमाल किया और कवर्स के बीच से एक मखमली चौका निकाल लिया। 37वें ओवर में सैम करन की पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने कवर्स के ऊपर से एक और करारा शॉट खेलकर चौका बटोरा। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर करन ने कोहली के खिलाफ LBW की एक बेहद जोरदार अपील की और कप्तान हैरी ब्रुक ने रिव्यू भी लिया, लेकिन अल्ट्राएज में साफ दिखा कि गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पैड्स पर लगी थी, जिसके कारण इंग्लैंड ने अपना रिव्यू गंवा दिया। 39वें ओवर में सैम करन की पहली गेंद पर ईशान किशन ने एक बार फिर कलाई का जादू दिखाया और फ्लिक करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर चौका जड़ा। 40वें ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 267 रन बना लिए थे। विराट कोहली 42 गेंदों में 40 रन बनाकर क्रीज पर चट्टान की तरह डटे हुए थे, जबकि ईशान किशन भी 34 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। भारत को अब आखिरी 60 गेंदों में जीत के लिए 121 रनों की दरकार थी और रिक्वायर्ड रन रेट 12.1 का हो चुका था। मुकाबला पूरी तरह से एक ब्लॉकबस्टर रोमांचक मोड़ पर खड़ा था। तो दोस्तों, लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर रनों के इस महा टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया की इस जांबाज बल्लेबाजी और विराट कोहली की इस संघर्षपूर्ण पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।